हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि घोस्ट किंग के ऊपर डिमोनिक पावर पूरे तरीके से हावी हो चुकी थी, जिसके चलते वो अपने सामने आने वाले किसी भी पर्सन को नहीं पहचान पा रहा था। इसके अलावा वो सभी को मारता जा रहा होता है जो भी उसके पीछे पड़ रहा था। और हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा था कि मिस लू ने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन बना ली थी घोस्ट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए, और घोस्ट किंग भी आगे बढ़ गया होता है अपनी स्टिक को लेके। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस लू की डबल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी, जहां पे हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी ओर घोस्ट किंग भी अपनी स्टिक को और भी ज़्यादा ह्यूज कर लेता है और साथ ही वो अपनी बर्निंग ब्लड एंड बर्निंग स्काई नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है मिस लू के ऊपर अटैक करने के लिए। तब मिस लू को भी गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपनी अपनी एक्टिवेट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोर्ड के थ्रू अटैक करने वाली थी। हालांकि वो फॉर्मेशन घोस्ट किंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन इतनी ही देर में पीछे से फैन आ गया था और वो तुरंत ही अपने वेपन के थ्रू घोस्ट किंग की छाती के अंदर अटैक कर देता है, जिससे कि उसका हार्ट वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे धीरे धीरे करके क्रैक करने लग गया होता है। और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से इतना खतरनाक डार्क ऑरा रिलीज हो रहा था, जो कि यहाँ पर फैन को तो सबसे पहले पीछे पटक के फेंकता ही है, लेकिन घोस्ट किंग इंजर्ड होते हुए भी लगातार आगे बढ़ रहा होता है और वो जाके यहाँ पर मिस लू की फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अब उल्टी पड़ चुकी थी और इसका इफेक्ट पूरी की पूरी सिटी के अंदर भी होने लगा था। हालांकि इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि फैन ने जिस हाथ के थ्रू अटैक किया था वो हाथ उसका वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, भी उसके पास आके खड़े हो गए थे। इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे फिलहाल तो अभी देख रहे होते हैं कि न जाने क्या होगा, लेकिन वो जो फॉर्मेशन थी वो घोस्ट किंग के ऊपर आके उसे सप्रेस कर रही होती है। सारे ही लोगों का ध्यान अब इसी मोमेंट के ऊपर था, क्योंकि सभी ये देख रहे होते हैं कि न जाने अब आगे क्या होगा। लेकिन इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस फॉर्मेशन के थ्रू घोस्ट किंग पूरा का पूरा सप्रेस हो चुका था। वो धीरे धीरे करके खुद को ऊपर उठाने की कोशिश भी कर रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर नहीं पाता। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस लू उस फॉर्मेशन का प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी, लेकिन घोस्ट किंग अपने डिमोनिक हैंड का इस्तेमाल करते हुए खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा होता है। घोस्ट किंग काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था, ऐसा लग रहा होता है कि वो पागल हो गया है। उसके ऊपर जो डिमोनिक एनर्जी है वो उसको बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर कर रही थी। अब यहाँ पे डिमोनिक चेन्स भी अपीयर होती हैं और वो मिस लू के ऊपर जाके अटैक करने वाली थी। घोस्ट किंग ने भी अपनी चेन्स के थ्रू खुद को ऊपर उठा लिया होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर घोस्ट किंग काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ता है मिस लू के ऊपर अटैक करने के लिए। मिस लू की सोर्ड भी यहाँ पर थी जो कि घोस्ट किंग को हिट करने वाली थी, और हम देखते हैं कि जैसे ही घोस्ट किंग आगे बढ़ रहा था तभी 10 साल पहले की बात मिस लू को याद आ जाती है, जिसके बाद वो पुराने शाओ फैंग को ही आगे बढ़ता हुआ देखती है और साथ ही वो डिमोनिक चेन्स भी आगे आ रही होती हैं। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे वो घोस्ट किंग को अपने करीब आते हुए देख रही थी, उन्हें पास्ट की सारी बातें याद आ रही होती हैं और सरप्राइजिंगली वो एक ऐसा मूव लेती है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हम देखते हैं कि मिस लू अब लड़ाई लड़ना बंद कर देती है, वो अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर छोड़ देती है और साथ ही वो पूरे तरीके से गिव अप कर देती है, क्योंकि वो अब घोस्ट किंग के हाथों से मरना चाहती थी, क्योंकि वो उसे कभी भी मार ही नहीं सकती। भले ही वो कितनी भी कोशिश कर ले खुद की फीलिंग्स को मारने की या फिर खुद के अंदर मौजूद उस सारे के सारे लव को ख़त्म करने की, लेकिन घोस्ट किंग के लिए जो फीलिंग्स उसके दिल में है वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और इसी की वजह से आज उसने इतना बड़ा एक्शन ले लिया था, जहाँ पे सारे लोग घोस्ट किंग से फाइट कर रहे थे, तो वो अकेली यहाँ पर खुद की जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है घोस्ट किंग के लिए। दूसरी ओर घोस्ट किंग को भी रियलाइजेशन हुई थी कि आखिर वो क्या कर रहा है, और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं वापस तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता इस रास्ते से जो मैंने चुन लिया है। और ये कहते साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सरप्राइजिंगली मिस लू को नहीं मारता, बल्कि यहाँ पर वो जो डिमोनिक पावर थी अब वो धीरे धीरे करके सप्रेस होने लग जाती है और घोस्ट किंग अपनी स्टिक के साथ ही नीचे को गिरने लग गया था। मिस लू पलट के देखती है, उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे, लेकिन घोस्ट किंग अब नीचे को गिर जाता है, जिसका फ़ायदा ही फेंगशियान वेले के सारे लोग लेते हैं। वो सभी आगे बढ़ने लग गए थे काफ़ी तेज़ी के साथ, और यहाँ पे मिस्टर शैंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो फायर बॉल्स को समन कर रहे थे। वो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे अटैक के लिए, जिसके बाद हमें दूसरी ओर शेंगवान को भी दिखाया जाता है, जो कि घोस्ट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सारी डिसाइबल्स को बोल देते हैं। डिसाइबल्स पूरे तरीके से बौखला चुके थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर फॉक्स गर्ल आ जाती है और फॉक्स गर्ल आके तुरंत ही अपने घोस्ट किंग को पकड़ती है और वो कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा ब्रूटल आखिर तुम कैसे हो सकते थे। साथ ही मिस लू को देखती है, जो कि अब फाइनली वो मिस लू को देख के समझ चुकी थी कि आखिर मिस लू कितना बड़ा सेक्रीफाइस घोस्ट किंग के लिए करने वाली थी। उसे रियलाइज हो जाता है
कि वाकई मिस लू उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, तभी तो अपनी सोट तक छोड़ दी और घोस्ट किंग के हाथों मरने के लिए भी तैयार हो गई थी। और साथ ही घोस्ट किंग से भी कहती है कि देखो तो सरा, तुम्हारे लिए कितनी सारी लड़कियां अपनी जान देने के लिए हमेशा ही तैयार रहती हैं। घोस्ट किंग तो अभी अनकॉन्शियस था, जिसके चलते वो अभी इन सारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लेकिन फैन उसे बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी हो रही होती है घोस्ट किंग को मारने की, इसलिए वो तुरंत ही अपनी स्पीयर लेके अटैक करने आगे आ गया था। लेकिन यहाँ पर फॉक्स गर्ल उसे सिर्फ अपनी 2 फिंगर्स के थ्रू ही रोक लेती है और कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो। और ये कहते साथ ही उसे पीछे उठा के फटक देती है और साथ ही बहुत ही बुरे तरीके से उसके ऊपर अटैक भी करती है। फेंगशियान वेले के बाकी सारे डिसाइबल्स भी आगे आ गए थे अटैक करने के लिए, लेकिन एक एक करके वो सभी को दूर हटाती जा रही होती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जब एक साथ 4-5 डिसाइबल आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, तो एक साथ उन सभी से डील करती है और उन सभी को पीछे भी हटा देती है। हालांकि इनमें से कुछ ज़्यादा ही चालाक थे, तो वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉक्स गर्ल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और साथ ही मिस्टर शैंग भी अटैक कर रहे थे फायर से, जहाँ पर चारों ही तरफ से फायर ही फायर के अटैक इन लोगों की तरफ को रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर फॉक्स गर्ल अपने घोस्ट किंग को दूर फेंक देती है, जिससे कि घोस्ट किंग एकदम ही सेव रहे, और साथ ही अपनी पावर के थ्रू वो उसे एक रोप के साथ बांध देती है और अब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चार्म बॉल को समन करती है और फिर इन सभी के ऊपर अटैक भी कर देती है। अब ये अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, एक ब्लास्ट टाइप हो जाता है डिसाइबल्स के साथ में, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फॉक्स गर्ल कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे हो। लेकिन इतनी देर में मिस्टर शेंगवान समझ चुके थे कि ये कोई और नहीं बल्कि 9 टेल डीमन फॉक्स है। उसे देखने के बाद तो वो सारे के सारे और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके थे, लेकिन इतनी ही देर में वो शैंग के पास आती है और फिर अब उसके फोरहेड के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, जिससे कि वो यहाँ पे ऑलमोस्ट मरते मरते बचते हैं। लेकिन यहाँ पर मोंक आके उन्हें बचा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक रोप बनाकर उस पर बैठ चुकी होती है। घोस्ट किंग को भी संभाल के पकड़ लेती है और फिर कह रही थी कि तुम्हारे डिसाइबल्स बहुत ही ज़्यादा पागल हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो डिसाइबल आगे आ रहे थे, लेकिन वो काफ़ी ग्रेसफुली उस रोप पे से गिर जाती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सारे डिसाइबल्स को भी ख़त्म कर डालती है। जिसके बाद वो सारे के सारे ही ऑन दी स्पॉट ही डेड हो चुके थे। अब फैंग को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। साथ ही हम देखते हैं कि एक डिसाइबल फॉक्स गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से उसको पीछे हटा देती है और बाकी सारे लोगों को वो अपनी गिरफ्त में कर लेती है। जिसके बाद जैसे वो उन्हें अनकॉन्शियस होकर इशारा करती है, तो वो सारे के सारे खुद को मार लेते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि फैंग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाता है कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है, और ये सारा का सारा गुस्सा अब वो घोस्ट किंग के ऊपर निकालने वाला था, अपनी सोर्ड के थ्रू अटैक करके आगे जा रहा होता है। लेकिन इतनी ही देर में जहाँ पर फॉक्स गर्ल सारे ही लोगों से निपट रही थी, फैंग मौके का फ़ायदा उठा के तुरंत ही आगे बढ़ जाता है, लेकिन फॉक्स गर्ल तो वहीं पे आ जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद यहाँ पर उसके बीच में आ गया था मोंक और कह रहा हो भी क्या जल्दी है, लेकिन तभी फॉक्स गर्ल कहती है कि बस भी करो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ रही होती है। लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस लू वो यहाँ पर आ रही होती है अपनी सोर्ड को लेकर अटैक करने के लिए, जहाँ एक तरफ खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ घोस्ट किंग को जिंदा रहने भी नहीं देना चाह रही। अब ये बात यहाँ पर फॉक्स गर्ल को काफ़ी बुरी लगती है। वो तुरंत यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारी अटैक को निगलेक्ट करती है, बट ये जो अटैक था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते यहाँ पर फॉक्स गर्ल एक तरफ तो उसकी सोर्ड को रोक रही होती है, दूसरी ओर आइस क्रिस्टल अटैक भी आगे बढ़ रहे थे। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस लू अभी भी लगातार पूरी कोशिश कर रही होती है कि कैसे तो करके वो यहाँ पे इसको रोक पाए, बट वो ऐसा करने में नाकामयाब नज़र आ रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि सबसे पहले तो फॉक्स गर्ल लू को पीछे हटाती है और फैन के उस अटैक से भी बचाती है और साथ ही शैंग के भी अटैक से बचती है। काफ़ी ग्रेसफुली वो यहाँ पे इन तीनों को हैंडल कर रही थी, लेकिन घोस्ट किंग जो कि यहाँ पर अभी भी बंधा हुआ था रूप्स के थ्रू, वो तुरंत ही उसके पास जा रही होती है ताकि उसको बचा सके, और साथ ही इन सभी के ऊपर प्रेशर बना के कह रही थी कि बस बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मोंक इस प्रेशर को ख़त्म करता है और साथ ही शैंग इशारा करते हैं फैन को, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये सारे के सारे ऐसे ही खड़े रह चुके थे, क्योंकि यहाँ पर अपनी फॉक्स गर्ल अपने घोस्ट किंग को यहाँ से रेस्क्यू करके लेकर जा चुकी होती है। अब यहाँ पर इसके सारे के सारे एक्शन से मुझे बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि इसे भी घोस्ट किंग से प्यार हो गया है, वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा महंगा वाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ़ैन यहाँ पर बैठा हुआ था और वो खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड वो हो चुका होता है। तभी मिस लू को देखते हैं जो कि फ़ैन की तरफ काफ़ी गुस्से से देख रही थी और कह रही होती है कि जब तुम
घोस्ट के ऊपर अटैक करने वाले थे, तब तुमने मेरे ऊपर जेड रूलर से अटैक क्यों किया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि फैन उसे काफ़ी तिरछी नज़रों से देख रहा होता है, जिसके बाद ऐसा भी लग रहा था उसे देख के शायद से उसकी चोरी पकड़ी गई है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस लू के ऊपर शायद से यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ वगैरह गिरने वाली थी और यहाँ पर वो इस चीज़ को भी भांप रही होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस लू इस सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, बल्कि वो तुरंत ही यहाँ पर कन्फ्रंट करके चली जाती इस बंदे को। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़ैन यहाँ पे ऐसे ही खड़ा हुआ उसे जाता हुआ देख रहा होता है और साथ ही उसे देख के लग रहा होता है कि उसे इस बात का ज़्यादा अफसोस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपनी लू जो है उसके कपड़े ब्लड में लथपथ होते हैं और साथ ही वो आसपास की चीज़ों को देख रही होती है और कह रही थी कि आज अगर तुम ऐसा ना करते तो क्या हो जाता। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी ओर फॉक्स गर्ल जो कि इंतज़ार कर रही थी अपने घोस्ट किंग के जागने का, और घोस्ट किंग जाग भी चुका होता है। हालांकि यहाँ पर उसे उठा नहीं जा रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया है कि आखिर उठेगा भी तो कैसे। जिसके बाद वो अपने सामने बैठा हुआ पाता है अपनी फॉक्स गर्ल को, एंड यहाँ पर फॉक्स गर्ल कह रही थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ, लेकिन अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है घोस्ट। जिसके बाद यहाँ पर घोस्ट किंग खुद को संभाल रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ग्रेट विज़र्ड के साथ में क्या हुआ, वो अभी भी जिंदा हैं या फिर नहीं। लेकिन तभी वो नामे अपना सर हिला देती और कह रही थी कि नहीं, जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ रही थी तब मैंने देखा कि जो जिन पीपल हैं यानी कि इस विलेज के लोगों का नाम, तो ये जो लोग हैं वो यहाँ पे पूरे तरीके से घिरे हुए हैं फेंगशान, वेले मोंक और बाकी सारे अदर लोगों से, तो इस वजह से मैं बस तुम्हें भी रेस्क्यू कर पाई हूँ। जिसके बाद घोस्ट चुट के खड़ा हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यहाँ पे फॉक्स गर्ल उसे कह रही होती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो विज़र्ड ठीक होंगे, तुम्हें इतना ज़्यादा डिस्परेट नहीं होना चाहिए उनसे मिलने के लिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन घोस्ट उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता, बल्कि लगातार आगे को जा रहा होता है। हालांकि उसके फेस को देख के ही पता चल रहा था कि उसे दर्द हो रहा है, चलना भी नहीं जा रहा उससे ढंग से, लेकिन फिर भी उसे आगे तो जाना ही था उस विज़र्ड से मिलने के लिए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फॉक्स गर्ल उसके पीछे पीछे आ जाती और कह रही थी कि मुझे पता है कि आखिर आज जो लड़की तुम्हें मिली वो पता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर तुम्हारी पहली लवर से कंपेयर करूँ तो लगभग उसी की तरह। तुम वैसे किसको प्रेफर ज़्यादा करोगे? जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना घोस्ट किंग इस बात को सुन के थोड़ा सदमे में आ गया था, क्योंकि खुद भी उसे रियलाइजेशन हो चुकी होती है मिस लू के प्यार की हद के बारे में। और यहाँ पर खड़े होकर कह रहा होता है कि शायद आज मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि इस बात का जवाब दे सकूँ, इसके बारे में मैं कभी और आपसे बात करूँगा। और ये कहते साथ ही तुरंत ही आगे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे किसी भी हाल में बियाह को बचाना होगा, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, मेरे ऊपर उसका एहसान है और मुझे अपनी जान देकर भी ये करना पड़ा तो मैं तभी ये करूँगा। और ये कहते साथ ही वो आगे की तरफ को बढ़ रहा होता है। एंड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना मंकी सो रहा था, तभी यहाँ पर फॉक्स गर्ल उसे कहती कि चलो उठ जाओ, अब हमें आगे जाना होगा घोस्ट के साथ में। हालांकि इसके बाद अब हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगवान मौजूद थे और वो बाकी सारे लोगों को देख रहे होते हैं। तभी डिसाइबल आके उन्हें ग्रीट करने लग गए थे और साथ ही यहाँ पे शेंग भी मौजूद होते हैं, जो कि कह रहे थे कि यहाँ का काम अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही कह देते हैं कि बाकी सारे डिसाइबल्स को यहाँ से लेके चले जाओ। ये सुनने के बाद शेंग तुरंत ही पलट जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल वाहियात सी बात हो गई। कल तो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है और अगर वो लोग वापस आ गए तो फिर क्या होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शेंगवान कहने लग गए थे कि कल रात छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, उसी के बेसिस पे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जाओ वेले वापस चले जाओ। लेकिन यहाँ पर जो शेंग थे वो राज़ी नहीं होते इस चीज़ के लिए। तभी यहाँ पर शेंगवान चिल्लाकर कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना वेले वापस जाओ। हालांकि हम देखते हैं कि ये डांट सुनने के बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता, तो वो चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। फैन भी यहाँ से जा रहा था और मिस लू को टेढ़ी नज़रों से देखता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब मॉन्क एंड मिस लू ही यहाँ पर बचे हुए थे। तभी शेंगवान आगे आ रहे होते हैं। तभी मॉन्क कह रहे होते हैं कि अंकल शेंगवान आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं, बताइएगा हमें अगर आगे भी किसी मदद की ज़रूरत पड़े। तभी शेंगवान कहने लग जाते हैं कि आपने वाकई में हमारा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है, और इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर और रुक जाइए तो वाकई आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हालांकि ये सारी की सारी बात कहते साथ भी वो अपने हाथों को बीच रहे थे। ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं बताना चाहते और कह रहे होते हैं कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो लोग तुरंत ही चले गए थे। हालांकि अब कुछ दिनों बाद का सीन हमें विलेज के अंदर दिखाया जाता है। लोग अभी भी अपने घरों को ठीक करने में लगे हुए हैं और अभी तक ये जो विलेज के अंदर चीज़ें थी वो अभी फ़िलहाल ढंग से सेट नहीं हो पाई हैं और ना ही लोग ढंग से अभी वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में उतरे हैं। जिसके बाद हमें तूमा को दिखाया जाता है जो कि खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि अगर वो ईविल स्पिरिट को रेस्क्यू कर लिया गया तभी सब कुछ ठीक हो सकता है, और वो अपने विलेज की तरफ को भी देख रहे थे। हालांकि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेट एल्डर आ जाते हैं और उन्हें ग्रेट एल्डर की बात याद आ रही थी कि वो जो मैन है उसके पास में पावर है और वो वही हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है वो यंग मैन जब इस जगह पर आ रहा था तब मैंने नोटिस किया शुआन वो जियान की पावर है, तो अगर उसने उसे प्रोसेस कर रखा है तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा। ट्रीजर के थ्रू ही हम उस बीस्ट मॉन्स्टर की पावर को सप्रेस कर सकते हैं, तो उस यंग मैन को जल्द से जल्द ढूंढ के लाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मरने से पहले ही सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिलहाल तो अब मैं यही चाहता हूँ कि वो यंग मैन हमारे पास वापस आए ताकि हम उसे अपना अफेक्शन शो कर सकें। तो हम अब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और कह रहे थे कि क्या इस डिस्ट्रक्शन भरे समय में वो वापस आएगा हमारी हेल्प के लिए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि घोस्ट किंग तो वापस आ गया था, क्योंकि उसे तो बियाओ की जान बचाने से मतलब है। तुमा कह रहे थे कि ठीक है आप अंदर जा सकते हैं। तो हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सामा लीडर यहाँ पे खड़े हुए थे और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और अब वो यहाँ पर फाइनली जाके मेन बात करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तभी यहाँ पे घोस्ट किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा था कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि देखो लेकिन मैं इस सारे के सारे मैटर के ऊपर श्योर नहीं हूँ, हालांकि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा उसको बचाने के लिए। जिसके बाद वो फॉक्स गर्ल की तरफ को भी देखते हैं और उसे देख के वो समझ चुके थे कि यहाँ पर जो मैटर चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली जाके वो कह रहे होते हैं कि क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। तभी यहाँ पर घोस्ट किंग कह रहा था कि ऑफ कोर्स। तो वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो जो गोल्डन आर्टिफैक्ट है क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढ कर लेके आओगे। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके थे और वो यही उम्मीद लगा रहे होते हैं कि घोस्ट किंग उनकी चीज़ को हाँ कर दे। तभी यहाँ पर वो ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि थोड़ा ज़्यादा मैंने तुमसे मांग लिया है, लेकिन ये जो क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है इसके अंदर बस तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा साउथर्न शिंगजिन ही डेंजर के अंदर आ चुका है। मुझे डर है कि अगर वो मॉन्स्टर सामने आए तो फिर हज़ारों लोगों की जान चली जाएगी और इससे किसी को भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमारी जिन क्लैन के ऊपर तो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा ख़तरा भी आने वाला है। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ तुमसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद वो अपना हाथ घोस्ट किंग की तरफ बढ़ा रहे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक संस्कारी लड़के की तरह घोस्ट किंग उनके हाथों को पकड़ लेता और कह रहा था कि बिल्कुल मैं इस मैटर के लिए अग्री करता हूँ। जिसके बाद उसे थैंक्स भी कहते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही इन लोगों का गठबंधन हो चुका था। हालांकि दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और फॉरेस्ट के अंदर भी ढेर सारी मिस्ट फैल रही थी। हर तरफ ही डार्क ओरा फैल रहा होता और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डार्क हो चुका था। यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर होगा क्या, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और साथ ही हमें स्केल्टन वगैरह दिखाए जाते हैं जो कि अब शायद डिमोनिक पावर के थ्रू एक्टिवेट हो रहे थे। इसके अलावा सिटी के अंदर बहुत बुरा माहौल होता है, पंछी मारे जा रहे होते हैं और हर तरफ ही कुछ डिमोनिक ओरा फैलता हुआ नज़र आ रहा था। कुछ डेड सोल्स भी और यहाँ पे स्केल्टन्स वगैरह भी थे, उन सभी के अंदर जान आ रही होती है। फैन को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे मशाल लिए हुए खड़ा था और वो हर तरफ ये डेडली माहौल देखता है, वाकई किसी की भी हालत ख़राब कर सकता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है मून, जहाँ पर ढेर सारे पंछी आगे की तरफ को तो बढ़ते हुए जा रहे थे और साथ ही दूसरी तरफ टेम्पल के अंदर भी ढेर सारी लाइट्स चल रही थी। लेकिन तभी वो सारी की सारी कैंडल्स तुरंत ही ख़त्म होकर बुझ जाती हैं और साथ ही यहाँ पर जो डिमोनिक पावर थी वो एक्टिवेट हो चुकी थी, क्योंकि हर तरफ ही स्केल्टन्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं जिनके अंदर डिमोनिक पावर थी। वहाँ से हंसने की आवाज़ें आ रही होती हैं और साथ यहाँ पर जो मून था वो भी रेड हो चुका था। जिसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है कि इस जगह का वेदर भी बहुत ही बुरे तरीके से बदल रहा होता है। लेकिन अब हमें मास्टर माइंड दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि समय आ चुका है और अब मैं राइज करूँगा। एंड इसी के साथ गाइज आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड जो कि जेड डायनेस्टी का लास्ट एपिसोड था। इसके आने वाले सीज़न का इंतज़ार वाकई में बेसब्री से रहेगा। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ गाइज़, इस सीज़न के बारे में आपका क्या कहना है वो भी कमेंट करके ज़रूर से ही बता दीजिएगा।